सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनका स्वागत किया। वहीं अब साल 2002 का एक इंटरव्यू आज सुर्खियों में आ गया है। उस समय पुतिन ने इराक के हथियारों से लेकर पाकिस्तान की भूमिका और ओसामा बिन लादेन तक कई संवेदनशील मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी थी। उनके कई बयान आज की घटनाओं से मेल खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 2002 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला किया था। दावा यह भी किया गया था कि सद्दाम हुसैन विनाश के हथियार यानी WMD छिपा रहे थे। इसी मुद्दे पर एनडीटीवी ने पुतिन का एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें जब पूछा गया था कि क्या अमेरिका की कार्रवाई किसी तरह का दबदबा दिखाने वाली थी, तो पुतिन ने बड़े ही संतुलित अंदाज में जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि रूस भी मानता है कि दुनिया को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इराक के पास ऐसे खतरनाक हथियार ना हो। पुतिन ने आगे कहा था कि दुनिया में सिर्फ इराक ही चिंता का कारण नहीं है। उन्होंने साफ कहा था कि पाकिस्तान में मौजूद हथियारों की स्थिति पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। पुतिन के मुताबिक ये जानना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान के पास जो हथियार है वे किस हालत में हैं और भविष्य में उनका क्या होगा। ये बात तब और महत्वपूर्ण हो गई जब 2 साल बाद यानी 2004 में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक एक्यू खान ने वैश्विक स्तर पर परमाणु तकनीक फैलाने की बात कबूल कर ली थी। इंटरव्यू में एनडीटीवी ने पुतिन से ये भी सवाल पूछा था कि क्या ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा हो सकता है। इस पर पुतिन ने कहा था कि पाकिस्तान के तालिबान को समर्थन देने की भूमिका जग जाहिर है और ओसामा तालिबान सिस्टम का ही एक हिस्सा था। करीब 9 साल बाद यानी 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ही ओसामा को मार गिराया, जिससे पुतिन की आशंका सही साबित हुई थी। पुतिन ने कहा था कि रूस भारत का दोस्त है और ये दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने के लिए है। आज 25 साल बाद पुतिन एक बार फिर भारत आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा और व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।